हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में बिल कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बिल एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सेल शीट को बनाना। तो पहले सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही एक एक्सेल शीट यहाँ पे बना के रखी है, जैसे आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी लग रही होगी आपको दिखने में। अब इसी तरीके की हमें एक और नई एक्सेल शीट बनानी है, तो हम एक नया पेज ले लेते हैं और यहाँ से नई शीट ले लेते हैं और इसको बनाना चालू करते हैं। जिसमें सबसे पहले हमें 3 यहाँ पे इतनी ई तक यहाँ तक सेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको मर्ज एंड सेंटर का। अब मर्ज एंड सेंटर में एक ऑप्शन होता है, इसी के अंदर यहाँ पे एक होता है मर्ज एक्रॉस का। मर्ज एक्रॉस से होता ये है कि आप जब किसी सेल को सेलेक्ट करते हो, और मतलब मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो कुछ इस तरीके से ये आपका नॉर्मल मर्ज होता है। जैसे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि देखिए मैंने अभी इसको मर्ज किया तो ये कुछ इस प्रकार से हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मर्ज तो हो, लेकिन जब मैं इसको दूसरी बार अगर यहाँ पे इस तरीके से मर्ज करना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया, तो यही काम मुझे एक एक करके ना करना पड़े। तो इसी के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज एक्रॉस का, कि यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल इसको नॉर्मल कर देते हैं, यहाँ पे मर्ज नहीं करते, और यहाँ पे 3 सेल्स को यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मर्ज एक्रॉस पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें यहाँ पे 3 जो नाम लिखने हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपना बिल जिस का भी हम बना रहे हैं उसका नाम लिखना है, फिर यहाँ पे जिस भी एड्रेस के लिए हम बना रहे हैं उसको यहाँ पे लिखना और फिर नीचे सबसे बिल इनवॉइस लिखना है। तो इसके लिए हमें इनको मर्ज करना पड़ता है। तो हमने इस तरीके से मर्ज एक्रॉस से इसको मर्ज कर दिया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं वन क्लिक डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया वन क्लिक डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिख दिया हमने, तो यहाँ पे डॉट लगा दिया और एंटर कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमें अपना एड्रेस डालना है, तो हमने एड्रेस भी डाल दिया। इसे यहाँ पे लिख दिया शिवाजी नगर भोपाल MP। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ भी लिख दिया। अब यहाँ पे लिखना हमें बिल इनवॉइस, तो हम यहाँ पे बिल लिख लेते हैं और फिर यहाँ पे लिख देते हैं इनवॉइस। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया है। अब इनको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है हमें यहाँ पे, तो हम सबसे पहले वन क्लिक डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड को लेंगे और यहाँ पे इसको सबसे पहले कर लेंगे सेंटर में, या तो फिर तीनों को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और एक साथ कर देते हैं सेंटर में, कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद यहाँ पे सब सिंपली वन क्लिक डिजिटल क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर जो हमारी हेडिंग है उसको क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से। इसको बोल्ड कर देंगे और उसका टेक्स्ट का कलर जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे मुझे रेड कलर अच्छा लगता है और इसका टेक्स्ट का कलर मैं वाइट कर देता हूँ। फिर इसके बाद जो यहाँ पे एड्रेस दिया इसके लिए भी आपको हल्का सा कलर करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कोई सा हल्का कलर ले सकते हैं इस प्रकार से, और इसको भी आप बोल्ड कर सकते हैं, तो ये अच्छा लगेगा। फिर ऐसे ही बिल इनवॉइस के लिए भी आप इसको पहले बोल्ड कर लीजिए, थोड़ा सा टेक्स्ट को हल्का सा बड़ा कर लीजिए और उसमें जो कलर आपको लगे इस प्रकार से ग्रीन कलर आप डाल सकते हैं और इसको इस तरीके से रख सकते हैं। अब इसके बाद हम चालू करते हैं हमारी हेडिंग्स बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं सीरियल नंबर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं S.N। ठीक है, और फिर टैप करके आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखते हैं फिर HSN कोड, जो कि हमारे जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका HSN कोड होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं HSN कोड। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख दिया हमने। फिर टैप करके हम आगे बढ़े और फिर यहाँ पे लिखा नेम ऑफ आइटम। ठीक है, इस तरीके से लिखा और आगे बढ़े और फिर यहाँ पे लिखा क्वांटिटी। ठीक है, फिर आगे बढ़े और फिर लिखा रेट। ठीक है, फिर आगे बढ़े और यहाँ लिखा अमाउंट, है ना। अब यहाँ पे लिखा ठीक है। अब जैसे कि देखिए यहाँ तक हमने ये लिखा है और हमने यहाँ तक जितने तक मर्ज किया था, इसमें एक सेल आगे तक और चला गया है हमारा।
लेकिन अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी हमें जैसे ये मर्ज हमने किया है, मतलब कि ये भी इसमें ऐड हो जाए, तो हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल काम करना है कि सिंपल पहले एक इसको सेलेक्ट करें और इसको दोबारा मर्ज पे क्लिक कर दें और दोबारा मर्ज पे क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। जैसे कि बस आप इसको सेलेक्ट करें, एक बार मर्ज पे क्लिक करो और दोबारा मर्ज पे क्लिक कर दें तो दोबारा से ये नॉर्मल जिस तरीके से आपको फॉर्मेटिंग करनी थी वैसे यहाँ पे बनकर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम हेडिंग्स पे थोड़ा सा कलर वगैरह अगर लगे तो यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेंगे थोड़ा इतना तक और यहाँ पे बॉर्डर्स लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेंगे। जैसे हमने यहाँ 1 लिखा और फिर कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल दबाया और इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे और इस तरीके से, यहाँ पे पहले कंट्रोल दबाया और इस तरीके से इसको ड्रैग कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे नंबर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे HSN कोड डालना है हमें, तो यहाँ पे HSN कोड लिख लेते हैं हम। यहाँ पे जैसे लिख लेते हैं 20125। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं और इसी को कंट्रोल दबा के हम ड्रैग कर लेंगे और इसी को इस तरीके से यहाँ पे ले लेंगे। अब इसी के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दूंगा, जिससे होगा ये कि आपको हर बार प्रोडक्ट का नाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट में उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद बस उसे लेते जाना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारी पहली शीट में एक मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट पहले से ही बना के रखी है। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो और अलग से चाहो तो अलग से बनाकर भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसी का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा डाटा पे और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाऊँगा और यहाँ पे एक मिलेगा आपको अलाउ का ऑप्शन और एली वैल्यू लिखा रहेगा इस पर, तो इस पर आप जस्ट क्लिक करें और यहाँ पे ले लें ऑप्शन लिस्ट को। अब इसी पे सोर्स पे क्लिक करें और पहली शीट पे जाकर जहाँ भी आपका सोर्स है उसको सेलेक्ट कर ले और बस सिंपल ओके कर दे। तो देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी आ जाएगी कुछ इस प्रकार से, और आपके जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे होंगे, जैसे कि यहाँ पे UPS होगा, मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, USB होगा, पेन ड्राइव होगा, स्पीकर, मॉनिटर, SSD, जो भी होगा वो सब यहाँ पे बने आ जाएंगे और बस आपको यहाँ पे इनको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम नॉर्मल देखिए इसको सेलेक्ट करते हैं और इसी को बस मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हर जगह UPS लिखा आ जाएगा, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए तो बस मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको यहाँ से इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे क्या है आपका टाइम बचेगा। हर एक प्रोडक्ट को लिखने में हर वक्त बहुत वक्त लग जाता है, तो आप इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे तो आपका वक्त बचेगा और उनको लिखने की जो एक झंझट रहती है वो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ आ जाती है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी हमें रैंडमली यहाँ पे भरनी है कि इनकी क्वांटिटी हमें लिखनी है, तो हम क्या है यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगा देंगे। मैं ज़्यादातर इसी का यूज़ करता हूँ, नहीं तो हम क्या है पिछली शीट से भी इसको उठाकर ला सकते हैं। नहीं तो हम क्या है एक फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या इक्वल और यहाँ लिखा रैंड और यहाँ पे रैंड बिटवीन को ले लिया और मैंने यहाँ पे लिखा 2 और कॉमा लगा दिया और यहाँ लिख दिया 9 और इसके बाद इंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्वांटिटी लिखी आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे क्वांटिटी लिखी आएगी तो लेकिन ये एक तरीके से यहाँ पे अभी भी फॉर्मूला लगा हुआ है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं फॉर्मूला लगा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये क्वांटिटी बस नंबर जो है वो रह जाए और बाकी जो ये फॉर्मूला है वो हट जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपल Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट एक ऑप्शन होगा पेस्ट वैल्यूज़, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वैल्यूज़ ऑप्शन। बस इस पर आप क्लिक कर देंगे तो उससे होगा ये कि अब ये नॉर्मल नंबर बन चुके हैं, यहाँ पे ये क्वांटिटी हट चुकी है। अब इसी तरीके से आपको रेट भी लिखना हो तो रेट के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रैंड और टैब से इसको लेके एक नॉर्मल नंबर ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे 500 और कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1000 और इंटर कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से एक रेट निकल के आ जाएगा और बस आप इसी को ड्रैग कर दें और यहाँ पे इस तरीके से इसको ले लें। ये हमने बस एक डमी रेट और क्वांटिटी लिया है, आपका जो हो वो आप इस तरीके से डाल सकते हो, जो भी आपका क्वांटिटी रेट होगी उस प्रकार से। और इसको भी बस सिंपल कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पर जाकर यहाँ से पेस्ट वैल्यू लेकर इसको भी चेंज कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इनका टोटल अमाउंट निकालना है, तो अब इसे हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो इसके लिए हम करेंगे इक्वल और सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू लेती है उसको लेंगे और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जैसे स्टार साइन भी कहते हो यहाँ पे, और फिर इसके बाद जो हमारी क्वांटिटी उसको लेके एंटर कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब इसी के बाद हमें कुछ नहीं करना, बस इसी को ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे सभी वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी। अब इतना होने के बाद हमें क्या है कि यहाँ पे जिस तरीके से जब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट ये आ गया है, बिल इनवॉइस बन के आ चुका है, तो हमें इनका टोटल भी निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सेल्स को यहाँ पे सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे और मर्ज अक्रॉस कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पे 4-5 सेल्स को कुछ इस प्रकार से और मर्ज अक्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ये बना आ जाएगा।
अब इसमें सबसे पहले हम लिख देंगे टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट लिखा और टैब से दूसरे सेल पे गए और यहाँ पे इन सभी का टोटल निकालना हमें, जो भी हमने इनवॉइस में हम बनाना चाहते थे तो हम इसका सबका टोटल करना चाहते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं आपको टोटल करने के। एक तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि आप सिंपल इक्वल करें और यहाँ पे लिखें सम और फिर टैब से इसको लेकर इन सभी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके एंटर कर दें तो ये आपका टोटल निकल के आ जाएगा। या फिर आप कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एडिटिंग में, यहाँ पे एक होता है ऑटो सम का। इससे होता ये है कि आप ये जो अभी हमने इक्वल करके सम किया ये करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत तेज़ी से इसको सिंपली सेलेक्ट कर लेगा और आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू लिखी आ जाएगी। या फिर एक तरीका और है आपके पास कि आप बहुत सिंपल तरीके से कीबोर्ड की सहायता से यहाँ पे अल्टर दबा के इक्वल दबा दें तो कुछ इस प्रकार से ये इसको सेलेक्ट कर लेगा और इंटर दबा देंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये सम होकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये 3 तरीके देखे सम करने के। आप जो भी आपको आसान लगे वो यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हो और इसमें भी हम बॉर्डर लगाते थे ताकि ये अच्छे से दिखे। अब इसके बाद यहाँ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इनको डिस्काउंट भी देना है। जैसे हम चाहते हैं कि हमने जो इनका बिल बनाया है इस पर हमको 10% इनको डिस्काउंट देना है, तो उसके लिए हम डिस्काउंट का एक यहाँ पे वो सेल बना लेते हैं। जैसे यहाँ लिख लेते हैं डिस्काउंट और फिर लिख देते हैं 10%। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया और उसकी भी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी सेंटर में कर लेते हैं ताकि हमें बार बार इसमें दिक्कत ना हो। तो हमने इस तरीके से इसको सेंटर में कर लिया है। अब इसके बाद हमें डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट निकालना बहुत ही सिंपल होता है कि आपको पहले इक्वल करके जो पूरी वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है जितनी भी आप मतलब डिस्काउंट देना चाहते हो। जैसे कि आप 10% डिस्काउंट देना चाहते हो तो उसमें लिख दे 10 और फिर डिवाइड का साइन लगा के यहाँ पे लिख दे 100। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही आप इंटर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से इसका डिस्काउंट निकल के आ जाएगा और इसमें जो पॉइंट वाली वैल्यू रहेगी इसकी हमें ज़रूरत नहीं होता, हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जो उनका ग्रॉस टोटल आया है, मतलब कि डिस्काउंट निकलने के बाद जो अमाउंट निकल कर आया है वो कितना आया है, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे यहाँ पे ग्रॉस टोटल। ठीक है, ग्रॉस टोटल लिख लिया और यहाँ पे फिर इक्वल किया और यहाँ पे सबसे पहले किस सेल को लेंगे जो कि वैल्यू बड़ी होती है और माइनस लगा देंगे और इस सेल को ले लेंगे। अब ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हम जब भी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करते हैं तो वो हमें सही वैल्यू देता है, और अगर हम इसी का उल्टा कर देते हैं तो हमें वो नेगेटिव में वैल्यू देता है। क्योंकि हम इसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमें इस वैल्यू को मतलब माइनस करना है, तो हमने इस तरीके से इसको माइनस कर दिया। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि अगर इसमें जीएसटी भी ऐड करना, कि अगर हम इस जो सामान बेचते हैं उसमें जीएसटी भी हम लगाते हैं, तो हम यहाँ पे जीएसटी करके और यहाँ पे लिख देंगे 18%। यहाँ पे हम जीएसटी 18% लेते हैं, मॉनिटर कीबोर्ड्स इन सब पे 18% लगता है। तो हम ये जीएसटी निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए भी बिल्कुल सेम जो अभी हमने डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला लगाया था उसी तरीके से 18% इसके लिए भी लगाएंगे। तो यहाँ पर लेकिन ये जीएसटी जुड़ेगा ना कि उसमें घटेगा। तो हम इसके लिए भी बस सिंपल इक्वल करेंगे, जो हमारी टोटल वैल्यू होगी उसको लेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगा के यहाँ पे लिखेंगे 18 और फिर उसके बाद यहाँ पे डिवाइडेड का साइन लगा के लिख देंगे 100 और उसके बाद कर देंगे इंटर। तो कुछ इस प्रकार से हमारी जीएसटी अमाउंट भी निकल कर आ जाएगा। अब हम इसके बाद चाहते हैं कि इसका ग्रैंड टोटल भी निकल के आ जाए, मतलब कि टोटल पेड अमाउंट कितना होगा इनका, तो वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले टोटल पेड अमाउंट। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे टोटल पेड अमाउंट, है ना। अब हमने ये लिख दिया है और बस इसके बाद हमें इसको क्या करना है, बहुत ही सिंपल प्लस करना है। तो हमने क्या किया, इक्वल लिखा, बड़ी वैल्यू को लिया और फिर प्लस का साइन लेके छोटी वैल्यू को लेके एंटर कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से इनकी वैल्यू निकल कर आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हमने इन फॉर्मूलास को लगाया और यहाँ पे एक बिल इनवॉइस या बिल एंट्री किस तरीके से करते हैं यहाँ पे करके आपको दिखाई। अगर आपको इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो तो आप कर सकते हो, जैसे कि इनको जो हेडिंग है इनकी फॉर्मेटिंग करनी हो तो आप यहाँ पे अच्छी सी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो, इनको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो और सभी को सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर में कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस तरीके से इनको सेंटर में कर लिया। तो बस आपको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जो भी आप क्वांटिटी अगर बेचते हो तो वैसे यहाँ पे आपको सिंपल क्वांटिटी को लिखना है कि जैसे हम यहाँ पे 5 लिख रहे हैं और उसका रेट जो भी हो यहाँ पे हम रेट डाल देंगे और यहाँ पे इंटर दबा देंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इन सभी का टोटल निकल कर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमने ये शीट बनाई और मैं इसका आपको PDF में लिंक भी बना के दे दूँगा, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके एक्सेल में यूज़ करके देख सकते हैं।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका।